बहुत खुशी की बात है कि जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले क्लास 10th का जारी किया है, तो हम 10th के विषय विज्ञान को हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न एक। प्रश्न एक क्या कहता है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है? तो R बराबर क्या होता है 2f या f बराबर r/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो ऑप्शन बी, वेग अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 मीटर वाले, यानी कि फोकस हमसे पूछ रहा है और लेंस की क्षमता पूछ रहा है, यानी कि P। तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। f का मान कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है, तो P बराबर 1/1, यानी कटेगा तो क्या होगा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 डायोप्टर, यहाँ पे P का मान दिया हुआ है, तो P बराबर सूत्र क्या होता है 1/f होता है। P के जगह पर 4, 1 के जगह पर 1, F के जगह पर F। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शन है, इसलिए 1 के जगह पर क्या कर देंगे 100। ये मीटर के लिए है, सेंटीमीटर में रहेगा तो 1 के जगह पर क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100/f कटेगा तो कितना हो जाएगा 25। F बराबर कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 कह रहा है, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट में, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता वह है? तो इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है, हिंदी में दृष्टि पटल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो दूरबिंदु क्या होता है अनंत होता है, और निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पे आइरिस करता है, यानी कि परितर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा और वास्तविक होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, ऑप्शन ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13। 13 में क्या कहता है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है? तो विद्युत मोटर यानी कि विद्युत ऊर्जा लेकर यांत्रिक में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuO प्लस H2 एरो, Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे Cu का उपचयन हो रहा है, यानी कि कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। क्वेश्चन 18, इसके बाद क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 में क्या बोलता है? क्वेश्चन 18 है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो यहाँ पे 10 है, 10 है, यानी कि क्षार है, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, क्षार।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो यह सूचित करता है कि हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो अगर धातु है तो धातु के लिए पारा और अधातु के लिए ब्रोमीन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो अग्निशामक यानी आग बुझाने के लिए वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहले खोजो, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने खोजा? तो ये मोसले। किस आधार पर बनाया है? तो परमाणु संख्या, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परमाणु संख्या पर। किस आधार पर? परमाणु संख्या पर। 24, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पे सोडियम अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन बी। इसके बाद 25, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे खनिज कहते हैं। क्या? खनिज। इसके बाद 26, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो एल्कोहल, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन है 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? नहीं होता तो जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता, यानी ऑप्शन सी नहीं होता, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम का काम है बने हुए भोजन को चारों तरफ ले जाना, नीचे जड़ की तरफ भी ले जाना, तना की तरफ भी ले जाना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे दोनों की ओर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 29, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क कहते हैं या वृक्काणु कहते हैं, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 29 के बाद 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहां से? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो यह निषेचन कहते हैं। इसके बाद दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो ये हाइड्रा दिया हुआ है, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट 33 के बाद हो जाएगा 34। 34 में क्या है? पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? तो दोनों के उड़ने के लिए, इसीलिए समजातंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि समजातंग। इसके बाद 35, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, ऑप्शन सी। 36, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो यहाँ पे उत्पादक क्या हो जाएगा? घास, सी ऑप्शन। इसके बाद 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो शाकाहारी का निर्माण कौन करता है? तो प्रथम पोषी स्तर, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन है 38, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार है। तो ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन परत का सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु, और इसके लिए अपक्षय के लिए यानी कि बर्बाद करने के लिए जिम्मेवार कौन है? कौन बर्बाद करता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जैव यानी कि जीव से, तो नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। थैंक यू मित्रों, कि अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।